नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पे बात होती है कि हमारे देश में राजनीति कैसे हो, यहाँ का शिक्षा का जो स्तर है उस स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है, यहाँ जो सामाजिक कृतियाँ है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। इसीलिए आज यहाँ हम मौजूद है दादरी विधानसभा के खुदना खुर्द के स्कूल में। प्राथमिक स्कूल है ये, और यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ की बच्चों के हालात देखेंगे कि यहाँ की बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसे है। यहाँ कुछ शिक्षक लोग भी मौजूद होंगे, उन लोगों से हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम प्राथमिक स्कूल में। तो ये जैसे आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से हम इस स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप कैमरा पर्सन की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे आखिर शिक्षा का स्तर कैसे है, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। यहाँ से बच्चों से भी बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे समस्या हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 3 के बच्चे हैं। वहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है विषम गणितीय मैथ के कुछ क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे डाले गए हैं जो बच्चे अपने वहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आइए। बाबू, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन, बैठ जाइए, कोई नहीं, बैठ जाइए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में। 5th क्लास में। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं ये? गणित। खाना पीना यहाँ पे मिलती है कुछ? यस। खाना पीना बढ़िया से मिलती है? यस। अच्छा, कितने दूर से आते हैं आप? गांव में। गांव में? यस। गांव में कोई आपको लगता है कि कुछ अगर समस्या हो? नो। यहाँ भी है कुछ बच्चे की टोली, यहाँ भी देखते हैं। जैसे मैम यहाँ पे पढ़ा रही है और यहाँ भी बच्चों की कुछ टोली है, तो हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैम यहाँ पे पढ़ा रही है और बच्चे लोग भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है बाबू आपका? विद्या। विद्या। यस। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 5 क्लास में। अच्छा, यहाँ पे खाना वगैरह मिला है? यस सर। मैम 1 मिनट आपका समय ले सकते हैं प्लीज़? अच्छा, मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं जी, यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कैसे आप करते हैं यहाँ पे? सर हम लोग एक दिन पहले शेड्यूल बनाते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, और फिर उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम बच्चों को क्लासेस देते हैं। मैम ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। जी, ठीक है मैम, थैंक यू। कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, हम उन बच्चों से बात किए हैं। और आखिर में आइए यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? करतार सिंह नागर। करतार सिंह, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? तो इस गांव की आपके सबसे प्रमुख समस्या क्या है, मतलब जो मेन समस्या है? स्कूल जो ये जज्जर हुई हो पढ़ो, इसमें कोई बच्चे दब गए। अच्छा, इस स्कूल की समस्या है ये। आप कैमरा पर्सन को कहेंगे ये स्कूल दिखाने के लिए। इनका क्या नाम बताया था? करतार सिंह। करतार सिंह का आरोप है कि यहाँ पे जो स्कूल है ये काफ़ी जर्जर स्थिति में है, काफ़ी यहाँ पे जर्जर अवस्था में। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मास्टर महेश नागर। अच्छा, मास्टर महेश नागर। तो आप यहीं पे शिक्षक हैं। तो आपके हिसाब से इस स्कूल की समस्या क्या है? एक तो इसमें पर्याप्त कमरे नहीं हैं, और एक लेटरिन बाथरूम बहुत जर्जर हो चुके हैं, और कोई विभाग की तरफ से सफाई कर्मचारी नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे ही क्लास होती है जो हमको बाहर खुले मैदान में रखनी पड़ती है। जैसे अभी आप हो रही है क्लास में ऐसे? मात्र 3 कमरे हैं और 5 क्लास है। मात्र 3 कमरे ही इस स्कूल में? और बच्चे कितने? बच्चे लगभग 135 बच्चे हैं। 135 बच्चों के में सिर्फ 3 कमरे हैं। तो कैमरा पर्सन को कहेंगे जो बच्चे यहाँ पे दिखाने के लिए कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो खुली आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकती है, मतलब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ये अभी जो माहौल है अभी का, तो आप भी तो यहीं से रहने वाले हैं, तो यहाँ की समस्या आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि आप शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपके हिसाब से क्या समस्या है? एक तो गांव के लोगों की समस्या है कि पास में कोई हॉस्पिटल नहीं है, सबको दूर जाना पड़ता है। ना ही प्राइवेट है कुछ हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल भी पास में नहीं, लगभग 6 से 10 किलोमीटर के बीच में है। हाँ जी। और दूसरी, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव हैं और आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप किन बुनियादी मुद्दों को रखकर अपने ध्यान में वोट करेंगे अपना, और किन लोगों को सुझाव देते हुए कैसे आप करेंगे? इसमें गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि गांव की जो बैक लीज की आबादी जो छोड़ी हुई है, वो अभी तक किसी की बैक लीज छोड़ी नहीं गई, आबादी नहीं करी गई है। उनको रजिस्टर वापसी जो करते हैं वो नहीं हुई है, और परसेंटेज के प्लॉट भी अभी तक गाँव के कुछ लोगों के ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। और गाँव की जो ये नाली बिल्कुल सफाई नहीं हो पाती, महीने में 4-6 बार सफाई होती है। और दूसरा जो ये जाल टूटे हुए वो उनकी अवस्था नहीं है। जैसे कि आप टीचर हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे देखे हैं 4 क्लास 5 क्लास के यहाँ पे बच्चे आसपास, तो आप इनको कैसे हैंडल करते हैं और इनको कैसे पढ़ाने का आपका तरीका क्या है?
हमारा ये तरीका है जी, ये बच्चे हमने 2 जगह बांट रखे हैं, एक अच्छे एक थोड़े से उनसे निम्न है, क्योंकि लगभग 1.5 साल से स्कूल बंद रहे हैं और बच्चों की शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मेहरचंद नागर, नाम है मेरा। आप क्या करते हैं वैसे? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस है। तो आप बताइए कि जैसे बिजनेस है, व्यवसाय है, तो उनकी प्रमुख समस्या क्या है आपके हिसाब से? बिजनेस कोविड काल में तो जब से कोविड हुआ है आपको पता है सभी का चौपट है धंधा। धीरे धीरे जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती है, काम लौटता है, तो फिर से जैसे अभी हम ओमिक्रॉन के सिम्टम्स सुन रहे हैं तो डर सा लगता है के अंदर। ये होता है कि कहीं से जैसे काम स्टार्ट हुआ फिर से बंद ना हो जाए, फिर से कुछ नहीं हो जाए। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन धीरे धीरे काम पटरी पे लौटता है। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ के आपके हिसाब से प्रमुख समस्याएं कौन सी है? मेरे हिसाब से जो प्रमुख समस्याएं हैं, हमारे यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। युवा हैं, युवाओं को काफ़ी ज़्यादा जोश होता है और युवा हमारे देश के भविष्य भी है। तो आप युवा हैं, उस हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं और किन मुद्दों को आप चाहते हैं कि ये मुद्दा हमारी होनी चाहिए? देखिए, युवा भी जो क्या कहते हैं देखता है, भविष्य है, ये बात सच है आपकी। हम भी चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव देश जो प्रोग्रेसिव उसकी तरफ बढ़े, अच्छी चीज़ें हों, गांव में भी विकास हो, शहरों के साथ साथ गांव को भी लेके चलें। ऐसा नहीं है कि एक आबादी आधी आबादी पीछे छूट जाए और एक आबादी बहुत आगे निकल जाए। तो क्या कहते हैं, चुनाव हो, अच्छी चीज़ें होती हैं। आप युवा हैं, जैसे आप देश में देखते हैं कि हर कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप युवा हैं और युवा को देखने का एक नज़रिया अलग होता है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, कुछ जो आते हैं कमेंट करते हैं वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए भी करते हैं, और कुछ इस तरह के लोगों की प्रवृत्ति भी हो जाती है कि क्या कहते हैं, वो उनको अपोजिशन जाके बोलना ही बोलना है, कोई अच्छा कर ले बुरा कर ले, तब भी कुछ इस तरह के सामाजिक लोग होते हैं, वो हर सोसाइटी में मिलते हैं। तो हमारे आसपास भी इस तरह के लोग हैं जिनको हमको नेगलेक्ट करना चाहिए ज़्यादा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जैसे अब युवा हैं, युवाओं को राजनीति में आना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो नेता जो देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उम्र के हैं और वो डिसीजन मेकर जल्दी नहीं बन पाते हैं। लेकिन युवा क्या होता है, जोश भी होता है, ताकत भी होता है और डिसीजन मेकर भी होते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि राजनीति में आना युवाओं को ज़रूरी है? लेकिन अगर युवा नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो ज़रूरी है। परिवर्तन तो प्राकृतिक का नियम है, धीरे धीरे आना चाहिए। लेकिन एक क्या कहते हैं, जो सीनियर और क्या कहते हैं युवा का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे युवा होते हैं, जैसे हमें कोई डिसीजन जल्दबाजी में कर लेते हैं, तो जो हमारे ऊपर सीनियर लीडर होते हैं उनको मेच्योरनेस होती है, उनको चीज़ों की पता होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, इस तरह से संतुलन बना रहे। नाम क्या हुआ? चंदगी राम। सर, आप यहीं से शिक्षक हैं? आप शिक्षा मित्र। सर, आप जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है जो आपको लगता है कि नहीं, इन पे जोर देना चाहिए, सरकार का इन पर ध्यान होना चाहिए? पढ़ाई के मामले में पहले तो पढ़ाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमारा स्कूल है, इसमें 3 कमरे हैं, क्लास 5 चलती हैं। तो हमें जो भी अथॉरिटी वाले आते हैं, हम उनसे समस्या रखते हैं, भाई हमारे यहाँ एक तो बाथरूम वगैरह बच्चों का में जुआ पड़ा है और 3 कमरे में 5 क्लास नहीं चल सकती। जब तो यहाँ का आपके हिसाब से क्या समस्या है? समस्या सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ इलाके में अथॉरिटी ने जो काम करा है, आप देख रहे हैं बाहर जितना उसका है, वो तो काफ़ी पहले ही कार्य हैं। लेकिन सबसे बात है बेरोजगार की समस्या। देखिए, जैसे हमारे यहाँ वो कंपनी एरिया है, कंपनी एरिया, अगर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेरोजगार जवान हैं, अगर उन्हें 10% का भी छूट दे दें, 10% के यहाँ के लोगों ने ले लें, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, हमें रोजगारी मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। मैं आपसे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान में चल रहा है ना, जो बाहर के लोग हैं वे भर्ती किए जा रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी को आंदोलन करना पड़ता है एक नौकरी पाने के लिए। तो इससे बढ़िया सरकार ये सोचे ना कि जो यहाँ के लोग हैं 10% कम, 10 नहीं तो कम से कम 10% नौकरी दे। अभी जो कोरोना काल की वजह से पूरा देश लॉकडाउन था और बच्चे भी काफ़ी वहाँ पे स्कूल वगैरह सब कुछ बंद था, तो कोरोना काल से फिर से ये बच्चे आए हैं, तो इन बच्चों में क्या समस्या आपको देखने को मिल रहा है पढ़ाई के मामले में? ये बच्चे जो हमने पहले पढ़ाया इन्हें, इस 2 साल 1-1.5 साल के अंदर जो हमने सिखाया, ये बिल्कुल 50% बच्चे 10% ही रह गए। इसका कहने का मतलब ये है, जो इन्हें सीखा ना, इधर खेलने में मस्त रहे। ऑनलाइन क्लास चली, ऑनलाइन क्लास में सब बच्चों के पास मोबाइल तो है ही नहीं, बस जिसके पास मोबाइल वो पढ़ रहा है, जिसके पास गरीब के पास मोबाइल नहीं वो कहाँ से पढ़ेगा? तो सर, आपने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत इन बच्चों को फिर से उसी मुकाम पर वैसे ही पढ़ाया जा सके या सिखाया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल तैयार किए। जो बच्चे जितना जानते हैं पढ़ाई के आधार पर, जैसे कक्षा 1 का बच्चा है वो सिर्फ बोल सकता है,
उसे उसी तरीके से अलग बैठाया जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो अक्षर जानते हैं, शब्द जोड़ते हैं, उसी तरफ से 2-3 पार्ट बना देते हैं हम। तो एक बात और कहना जी बोलिए। देखिए, जैसे सरकार ने हमारे शिक्षा मित्रों का पहले समायोजन किया था, बस जिस शिक्षा मित्रों शिक्षक बनाया गया था, तो उससे हम उसे 35,000 के करीब सैलरी मिलती थी। मैं सरकार से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस आदमी 40,000 मिलते हो, सुप्रीम कोर्ट हारने के बाद कम से कम उसका 50% तो मिलना चाहिए। जैसे कि ये है दादरी विधानसभा के खुदना खुर्द में, और यहाँ पे हम प्राथमिक विद्यालय में, जैसे आप दिखा प्राथमिक विद्यालय खुदना खुर्द नंबर 2, तो यहाँ पे मौजूद है। ये लोगों का राय है और लोगों अपनी समस्याओं पे अपनी अपनी बात की हैं। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आईपा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।